चलिए आज बात करते हैं महाभारत के ऐसे पात्र की जिन्होंने अंत में महाभारत का श्रेय किसे मिलना चाहिए इसका एक न्यायाधीश बनकर अपना योगदान दिया। परंतु कहा जाता है कि ये महाभारत का वो पात्र है जो यदि युद्ध में अपनी भूमिका निभाता तो ना तो कौरव बचते, ना तो पांडव बचते, ना तो कौरव की सेना बचती, ना पांडवों की सेना बचती। और स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी भागीदारी निभाने से रोका और अंत में भूमिका निभाने से पहले उनसे उन्हीं का शीश मांग लिया, क्योंकि वे अच्छे तरीके से जानते थे यदि उन्होंने इस महाभारत के युद्ध में अपनी भागीदारी निभाई, ना तो किसी की जीत होगी, ना तो किसी की हार होगी, ना तो अधर्म का नाश होगा, ना धर्म की विजय होगी। तो धर्म की विजय बनी रहे इसके लिए उन्होंने उनका शीश मांगा, और जब शीश मांगा तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होके, उनके समर्पण से प्रसन्न होके स्वयं श्री कृष्ण ने अपना नाम श्याम उनको दिया और उस बलशाली पात्र का नाम श्याम पड़ा। आज के युग में, कलयुग में, आज उन श्याम को हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। खाटू श्याम के नाम से हम इसलिए जानते हैं कि राजस्थान के सीकरी जिले के खाटू नाम के गांव में उनका प्रसिद्ध मंदिर है और उनके पीछे एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। उनको कहा जाता है हारे के सहारे श्री खाटू श्याम जी, और उन्हें हारे के सहारे श्री खाटू श्याम जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि युद्ध भूमि में भाग लेने से पहले उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि माँ, मैं युद्ध भूमि में अपनी भूमिका निभाने जा रहा हूँ, जो पक्ष मुझे सबसे कमजोर दिखाई देगा, जो पक्ष मुझे हारता हुआ दिखाई देगा, मैं उसके पक्ष से लड़ूंगा। तो इस माँ को दिए वचन की वजह से उन्हें हारे के सहारे श्री खाटू श्याम जी कहते हैं। और स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जो कोई व्यक्ति अपनी बाधाओं को पार नहीं कर सकेगा, जो कोई अच्छा व्यक्ति अपने जीवन में कमजोर पड़ रहा होगा, जो कोई व्यक्ति धर्म और अधर्म की लड़ाई में, अपने लक्ष्यों की लड़ाई में, अपने किसी कार्य की लड़ाई में जो कोई भी अच्छा व्यक्ति हार चुका होगा, जब वो व्यक्ति आपका केवल स्मरण मात्र ही कर ले तो आपके आशीर्वाद से उसके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही खाटू श्याम जी की, और क्यों उनका नाम श्याम पड़ा इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए आज जानते हैं श्री खाटू श्याम जी के कथा के बारे में। इनकी कथा कैसे शुरू होती है, कितने बलवान थे, ये किसके पुत्र थे, ये भूमिका अपनी निभाने महाभारत में आए तो श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों रोका, इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे की पूरी कथा क्या है। पूरी कथा जानने के लिए हम चलते हैं द्वापर की ओर। द्वापर युग चलना होगा हमें। तो द्वापर से शुरू करते हैं। पांडु जी की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो कुंती जी को दुर्वासा ऋषि से एक वरदान प्राप्त था, एक उन्हें मंत्र दिया गया था। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होके कि जब भी वो किसी भी देवता का आवाहन करेंगी तो जो उस देवता के गुण होंगे उसी गुण वाला बालक उन्हें प्राप्त होगा उनके आशीर्वाद से। तो ऐसे करके जब युधिष्ठिर की बात आती है तो उन्होंने धर्म जी का आवाहन किया, उन्हें आमंत्रित किया और उनके आशीर्वाद से उनको युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई। ऐसे ही जब भीम की बात आई तो भीम के समय उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया। और जैसे आप जानते हैं वायुदेव किसके पिता हैं? हनुमान जी के। हनुमान जी स्वयं इतने शक्तिशाली हैं, वायुदेव इतने शक्तिशाली हैं, तो सोचिए भीम जो है वो कितने शक्तिशाली होंगे। उनकी शक्ति की चर्चा तो पूरे महाभारत में रही। बिल्कुल। तो ऐसे ही जब अर्जुन की बात आई तो माता कुंती ने इस तरीके से तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि भीम जो है श्री हनुमान जी के छोटे भाई हुए एक तरह से। बिल्कुल, हाँ। तो जब इंद्रदेव का उन्होंने आवाहन किया तो उन्हें अर्जुन की प्राप्ति हुई और उसके बाद उन्होंने अपना जो मंत्र था वो दीक्षा थी माद्री जी को दे दी। तो माद्री जी को भी नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई अश्विनी जी के आशीर्वाद से। तो ये जो बच्चे थे, जो पांचों पांडव थे, उनमें इन देवताओं के गुण थे। कौरव और पांडवों के बीच में एक विवाद जिसकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ। बिल्कुल। और उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि जब राज्याभिषेक होना था, राज्य अपनाने की बात हो रही थी, तब उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था कि इन पांचों पांडव पुत्रों को लाख का महल बनवाया था। लाख वही होता है जो आज के युग में हम किसी जेवर में डालते हैं। लाख की चूड़ी भी बनती है जो एक मजबूत पदार्थ है लेकिन ज्वलनशील है। इसको लाक्षागृह भी कहते हैं। तो जब युधिष्ठिर का राज तिलक होना था तो दुर्योधन और शकुनी के षड्यंत्र के जरिए उनको वहां रुकाया गया और
नीति ये तय की कि जब वो वहां पर रुकेंगे तो उनको आग जलाकर उनको उनका वध कर दिया जाएगा, उन सभी पांडव पुत्रों को वध कर दिया जाएगा। लेकिन सही समय पर विदुर ने आके ये सारी बातें बता दी और वो एक सुरंग के रास्ते जा चुके थे। उसके बाद क्या हुआ? जब वो लोग वहां से निकले, मतलब अपनी जान बचाकर, और हस्तिनापुर में ये चर्चा हो गई थी कि जो 5 पांडव हैं और कुंती हैं, अब वो लोग नहीं रहे, उनके मृत शरीर पाए गए हैं। तो ये लोग जो थे, ये लोग जीवित थे और वन में जो है आगे बढ़ रहे थे अपना, धीरे धीरे वन में थे। तो वहां पर एक मायावी वन में पहुंचे, तो वहां पे एक राक्षस हुआ करता था हिडिम नाम का, और उसकी बहन थी हिडिम्बा। तो जब हिडिम को भनक लगी कि यहाँ कुछ मनुष्य आए हुए हैं, 5 पांडव और कुंती जी के साथ थे, तो उन्होंने अपनी बहन हिडिम्बा को भेजा कि जाओ और उन मनुष्यों को जो है पकड़ के लाओ भोजन के लिए। तो भीम जी जो है पहरा दे रहे थे और बाकी सब जो है रात्रि में विश्राम कर रहे थे। तो जब हिडिम्बा वहां पहुंची और उन्होंने भीम को देखा तो वो उन पर मोहित हो गई। तो जब वो उनको देखती रही वहां पर एक जगह खड़ी होकर, तो हिडिम जब वहां पहुंचे कि इतना विलंब क्यों हो रहा है इन लोगों को लाने में, क्या तुम इन्हें अकेले ही खाना चाहती हो क्या सब लोगों को? तो हिडिम्बा ने मतलब उनसे बोला, निवेदन किया अपने भाई से, हिडिम से, कि इन लोगों को छोड़ दो और मैं इस युवक से शादी करना चाहती हूँ। तो हिडिम्ब इस पे बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि हम लोग, वो बोला कि हम लोग राक्षस कुल से हैं, दैत्य में, तो कैसे शादी कर सकते हो एक साधारण मनुष्य से? तो और वो उनका भोजन भी है, तो हिडिम्ब और भीम का युद्ध हुआ, जिसमें हिडिम्बा ने भी उनकी मदद की, और इस लड़ाई में हिडिम्ब जो है मारा गया, जो उनका भाई था हिडिम्ब जी, भीम ने उनको मार दिया। तो जो हिडिम्बा थी वो और भी ज्यादा देखा कि कितने बलशाली हैं, प्रसन्न हुई। तो फिर उन्होंने माता कुंती के चरण स्पर्श किए और बोला कि मुझे आप जो है अपने इस बेटे की सेवा का मौका दीजिए। तो उन्होंने भी बोला कि क्योंकि आप लोग राक्षस कुल से हो तो ये तो असंभव है। तो उन्होंने वचन दिया माता कुंती को कि जब मेरा वंश आगे बढ़ जाएगा और मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो उसके बाद आप लोग आगे प्रस्थान कर सकते हैं। तो ऐसा ही फिर हुआ, कुंती जी ये लोग वहां पर 5 लोग रुके और भीम और हिडिम्बा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच की भी उतनी ही चर्चा है जितनी भीम की चर्चा। बिल्कुल, क्योंकि वो उनके पुत्र थे और हिडिम्बा और उनके पुत्र मतलब एक बहुत ही शक्तिशाली। बिल्कुल, हिडिम्बा जी जो है ना, इनका एक मंदिर भी है हिमाचल में। मनाली में एक मंदिर है और नवरात्र में वहां बहुत भीड़ होती है, बहुत ही प्यारा मंदिर है उनका। तो आप ये जान सकते हैं कि वो भी जो है देवी के रूप में पूजी जाती हैं, क्योंकि जब भीम थे वो उसके बाद कभी लौट के वहां नहीं आए, वहां से प्रस्थान कर गए एक बार जंगल से। तो घटोत्कच जो है वो भी बड़ा हुआ, और जब युद्ध की बात आई, जब ये कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो मतलब द्रौपदी से पहले की ये कहानी है कि द्रौपदी जब पत्नी बनी 5 पांडवों की, उससे पहले की कहानी है ये। हिडिम्बा से उनका विवाह हुआ था और वो मात्र 1 साल तक वहां रहे थे। अच्छा। और एक, जैसा कि हिडिम्बा ने बोला था, एक वचन लिया था कि एक पुत्र के बाद जब मेरा एक वंश आगे बढ़ जाएगा, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तो आप लोग जा सकते हैं। तो बस वो 1 साल ही वहां पर उनके साथ रहे और उसके बाद जो है वो आगे चले गए। आगे तो उनकी शादी जो द्रौपदी जी से हुई थी। तो जब ये युद्ध का मैदान था, ये रणभूमि थी जो, तो वहां पर जब युद्ध हो रहा था तो कृष्ण जी ने घटोत्कच को भी बुलाया था। घटोत्कच को शायद इसलिए बुलाया था कि कर्ण के पास दिव्यास्त्र था, इंद्रदेव से मिला हुआ दिव्यास्त्र था। अगर वो दिव्यास्त्र अर्जुन पे प्रयोग करते तो अर्जुन का वध किया जाना संभव था। तो शायद श्री कृष्ण चाहते थे कि वो दिव्यास्त्र किसी और पे प्रयोग हो, क्योंकि वो घटोत्कच बहुत बलशाली थे, तो उनके आने से पूरा रणभूमि में बहुत कोहराम मच गया और कर्ण को भी लगा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो शायद पूरा इस युद्ध मारी जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने उस अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग जो है घटोत्कच पे किया और कर्ण के उस तीर से उनकी मृत्यु हो गई, पर अर्जुन बच गए। ये पूरी एक लीला थी भगवान की। और इन्हीं के पुत्र हुए बर्बरिक, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक बुद्धिमान और बलवान बालक हुए, और क्योंकि काफी कम उम्र के भी थे। हाँ, ये बहुत कम उम्र के थे। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये शिव भक्त थे, और इस बलशाली योद्धा युवक को शिव जी ने 3 बाण दिए थे वरदान के रूप में, इसलिए इनको 3 बाणधारी भी बोला जाता है। और ये माँ शक्ति ने इनको धनुष भी प्रदान किया था, इनके पास कई दिव्य शक्तियां थी। तो ये काफी मतलब बोल सकते हैं कि बलवान, बहुत खूबसूरत
जो बोलते हैं कि बड़े ही अच्छे शरीर के और बड़े ही खूबसूरत, हर तरीके से ये सुंदर भी थे, आकर्षक भी थे और बलशाली भी थे, और युद्ध में अपनी भूमिका भी निभाना चाहते थे अपने पिताजी और अपने दादाजी के तरह। क्योंकि ये बोलते थे पूरे भीम, फिर घटोत्कच और इनके पुत्र बर्बरीक। हाँ, तो ये फिर इन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं भी युद्ध में जाऊंगा और भाग लूंगा, और जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उस पक्ष की तरफ से मतलब लड़ूंगा। हाँ बिल्कुल। तो जहाँ पे ये रणभूमि थी तो उसके बोलते बिल्कुल मध्य बिंदु में एक पीपल का पेड़ था। तो वहां पर अर्जुन और कृष्ण जी भी थे। तो ये अपना कुछ चमत्कार बता रहे थे बाण का, क्योंकि लोग जैसे कह रहे थे कि 3 बाण से ये मतलब क्या युद्ध लड़ेगा, क्या किसी पक्ष को जिताएगा। तो इन्होंने उपहास कर रहे थे। बिल्कुल, तो इन्होंने एक अपना तीर निकाला और बोला कि कृष्ण जी ने बोला क्या तुम ये पत्ते सारे जो है इसमें छेद कर सकते हो, सारे पत्तों में। तो उन्होंने बोला कि एक में बाण से सारे पत्तों में, एक ही बाण से एक बार में सारे पत्तों में छेद कर दूंगा। तो इन्होंने जब अपना तीर चलाया तो जब एक एक करके जो बाण है पत्तों में छेद कर रहा था, तो एक पत्ता जो नीचे गिरा था तो कृष्ण जी ने उस पे अपना पैर रख लिया, छुपा लिया उस पत्ते को कि एक पत्ता रह जाएगा, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, परीक्षा एक तरह से उनकी चमत्कार, उनमें कितना बल है, क्या बुद्धि। तो जब सारे पत्तों को भेजने के बाद जब एक पत्ता रह गया तो उन्होंने कृष्ण जी से हाथ जोड़े कि आप प्रभु अपने पैर हटा लीजिए, एक पत्ता जो है आपके पैर के नीचे है और इस बाण को मैंने सिर्फ पत्ते भेजने की आज्ञा दी है। शानदार। तो ये कहानी तो शानदार है महाभारत की। बिल्कुल। तो ये था इनके मतलब एक बाण का वो, अगर ये तीनों बाण का मतलब प्रयोग करते तो बोलते ना पूरी सृष्टि जो है, क्योंकि बहुत इनमें वो था, ये स्वयं शिव जी ने इनको ये बाण दिए थे। तो जब ये देखा तो कृष्ण जी थोड़े चिंतित हो गए कि ये इन्होंने अपनी माँ को वचन दिया, वचन के पक्के हैं, तो जी जिस भी पक्ष में जाएंगे, अगर उनको क्योंकि पता था पहले से कौरवों का हारना निश्चित है, और अगर कौरव हारे और उनकी तरफ चले जाएंगे तो पूरी युद्ध की स्थिति बदल सकती है। तो इसमें फिर थोड़ा सा उन्होंने अपनी लीला की। तो ये बलशाली युवक अपने शिविर में था और कृष्ण जी ने एक ब्राह्मण का भेष धरा और उनके पास पहुंचे भिक्षा के लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बताइए आपको क्या भिक्षा चाहिए। तो कृष्ण जी ने बोला कि क्या तुम दे पाओगे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल, आप मांगिए। तो उन्होंने उनका शीश जो है वो उनसे मांग लिया और बिना हिचक के वो लेकिन समझ गए कि कोई ये साधारण ब्राह्मण तो नहीं है। उन्होंने लेकिन पूछा कि ठीक है प्रभु, लेकिन आप मुझे दर्शन दीजिए, मुझे बताइए, क्योंकि कोई भी साधारण ब्राह्मण शीश तो नहीं मांगेगा। तो विराट रूप के उनको जो है कृष्ण जी ने दर्शन दिए अपने। और उन्होंने स्वयं अपना शीश काटकर कृष्ण जी को दे दिया। इस धर्म और अधर्म के युद्ध में इससे बड़ा बलिदान कुछ हो नहीं सकता। एक बलशाली युवक के द्वारा अपना शीश देना, ये सबसे बड़ा बलिदान है। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये बलिदान उन्होंने नहीं दिया होता तो ये धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं हो पाती, ना धर्म की विजय हो पाती, ना अधर्म का नाश हो पाता, ना लोगों को गीता का उपदेश मिल पाता, क्योंकि सबका सर्वनाश हो जाता। एक युवक, एक बलशाली युवक, शिव भक्त ने अपने युवा अवस्था में, जो अकेले इतनी शक्ति रखता था कि पूरे युद्ध को अकेला समाप्त कर सकता था, उसने स्वयं का शीश बिना भूमिका निभाए देना, ये सबसे बड़ा बलिदान। उन्होंने लेकिन एक अपनी अंतिम इच्छा भी कृष्ण जी से बोली कि मैं इस पूरे युद्ध को देखना चाहता था प्रभु। तो जब उनका जो अपना शीश काट के उन्होंने जब भगवान कृष्ण को दिया, तो उन्होंने एक ऊंचे स्थल पे पहाड़ों पे इनका शीश वहां स्थापित किया कि ताकि ये पूरा युद्ध देख सके। जब युद्ध के अंत में पांडवों की विजय हुई तो सारे पांडव आपस में एक चर्चा हो रही थी कि किसको श्रेय जाता है, किसने बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा, श्रेय की बात थी। तो कृष्ण जी के पास गए कि बताइए प्रभु, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि बर्बरीक जो है ये सारा, उसने पूरा ये युद्ध देखा है, पूरा युद्ध देखा है, तो वही फैसला लेंगे इसका कि कौन श्रेष्ठ था इस युद्ध में। तो उन्होंने बताया कि प्रभु, बर्बरीक ने बताया कि प्रभु, जब मैं इस युद्ध को देख रहा था तो मुझे सिर्फ आपका सुदर्शन चक्र पूरे युद्ध में घूमता हुआ दिख रहा था। हर तरफ मैं देख रहा था कि एक आपका जो सुदर्शन चक्र है वो लोगों के गले काट रहा है। सारे जगह मुझे सुदर्शन चक्र दिखा और जो उससे लहू निकल रहा था, तो मुझे जो है शक्ति माँ मतलब काली देवी हर जगह दिखाई दी कि वो रक्तपान कर रही थी लोगों का खून का। तो मुझे तो प्रभु हर जगह आप ही दिखाई दिए, इधर भी हारने वाला भी कृष्ण, जीतने वाला भी कृष्ण, हर जगह मुझे कृष्ण दिखाई दे रहे थे। तो उनसे जो प्रभु इतने प्रसन्न हुए और तब से उन्होंने बोला
कि तुम्हें कलयुग में मेरा नाम श्याम के श्याम नाम से। श्याम के नाम से तुम्हें जाना जाएगा। और आप हारो, जैसे कि तुमने अपनी माँ को वचन दिया था कि हारे के मतलब सहारे में बनेंगे। सहारे बनेंगे, तो उनको बोलते हैं हारे के सहारे। तो वो आज भी जो लोगों के काज सवार रहे हैं श्याम सुंदर, उनको 3 बाणधारी भी बोलते हैं हम्म, और उनके कई नाम हैं। तो मतलब तो जो व्यक्ति आज कमजोर पड़ रहा है, मन से अच्छा है, दिल से अच्छा है, बिल्कुल। पूरी ताकत लगा रहा है, अपने हम्म, जीवन में संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसको कोई विजय हासिल नहीं हो पा रही, तो वो हारे के सहारे श्री खाटू श्याम जी को का स्मरण करें, स्मरण मात्र क्योंकि से। उनको तो स्वयं श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया है, अपना नाम दिया है। खाटू श्याम मंदिर की बहुत मान्यता है। आप जो भी दिल में इच्छा लेके जाते हो वो जरूर पूरी होती है ना। लोगों ने उनसे कई कई बार दर्शन के लिए जाते हैं और अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति हुई है। और खास करके अगर आप दिल के साफ हैं लेकिन आप किसी वजह से कमजोर पड़ रहे हैं तो वो आपकी जरूर जरूर मदद करेंगे। तो ऐसे हैं हमारे खाटू श्याम जी और ऐसी है उनकी अद्भुत लीला। तो मतलब मैं क्या ही बोलूं कि इतने छोटे से बालक ने इतने पराक्रमी प्राप्त, स्वयं श्री कृष्ण की प्रसन्नता को जीता और स्वयं श्री कृष्ण के नाम को भी जीत लिया। बिल्कुल उनसे प्रसन्न होके। तो मतलब आज के बोल सकते हैं कि कलयुग में एक हमारे जो कृष्ण जी के ही रूप है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपको द्वापर से पूरी कहानी बताऊं, खाटू श्याम जी की महिमा आपको बताऊं कि उनके दादाजी भीम, उनके पिताजी घटोत्कच से, हाँ, कि कितने बलशाली थे और उनके जो ये पुत्र हुए फिर बर्बरिक जिनको हम खाटू श्याम जानते हैं। तो ऐसी थी उनकी महिमा, ये पूरी कहानी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी खाटू श्याम जी की ये महिमा, उनकी ये कहानी। और ऐसी ही नई नई कहानियां लेकर हम फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।